Hello friends, welcome back to the daily analysis of Nifty. So here we are on daily time frame of Nifty. So as we discussed yesterday that market में continuously 1 2 3 4 5 डेज से रेड कैंडल बन रहे हैं. सो एक ग्रीन कैंडल की नीड है बिकॉज ये FNO सेक्टर है, FNO सेक्शन है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, और यहाँ पे कंटिन्यू एक ट्रेंड फॉलो नहीं हो सकता. एक रिट्रेसमेंट ज़रूर आनी चाहिए. उसके बाद भले वो ट्रेंड कंटिन्यू हो या फिर जो भी हो, बट कंटिन्यू 5 दिन के बाद वीक में एक बार एटलीस्ट तो ग्रीन कैंडल बनना है. सो सेम आज मार्केट ने किया और हमको एक ग्रीन कैंडल में क्लोज दे दिया. सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट, आगे क्या हो सकता है. सो एज वी आर सीइंग, लेट मी प्लॉट EMAs. ओके, सो व्हाट वी आर सीइंग दैट मार्केट अपने 200 डे EMA से जंप लेके आया है और अभी 100 डे EMA की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है. जो उसका 100 EMA है दैट इज़ कम नियर अबाउट 17,147 तक उसका 100 EMA आ रहा है. सो अभी हमारे पास 69.55 पे हमको क्लोजिंग मिली है. अभी अराउंड हमारे पास 200 पॉइंट का स्पेस टुवर्ड अपसाइड में है अपने 100 EMA को रिटेस्ट करना है. बिकॉज ये ब्रेक किया, रिटेस्ट करेगा. अगर रिटेस्ट में अगर ये वापस क्रॉस कर लेता है तो चांसेस है मार्केट वहाँ पे होल्ड कर जाए. लेकिन अगर रिटेस्ट करने के बाद वापस नीचे आता है तो ये वापस डाउन साइड में आके एटलीस्ट 50% या कुछ रिट्रेसमेंट देके फिर वहाँ से सपोर्ट लेके कहीं एक न्यू सपोर्ट, न्यू स्विंग बनाएगा और वहाँ से वापस डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाएगा. सो कंटिन्यू मार्केट अभी यहाँ से आया और ऐसे कंटिन्यू ऐसे वी शेप में तो रिकवरी नहीं दे सकता. तो मे बी देखते हैं कल क्या अपना 100 EMA होल्ड कर लेता है, उसे क्रॉस कर लेता है या फिर वहाँ से छू के उसे वापस सेलिंग आ जाती है. सो अभी भी हमारा 200 पॉइंट का स्पेस टुवर्ड अपसाइड है. सो देखते हैं कल कैसी मोमेंटम मिलती है. लेट्स मूव ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. वहाँ पे देखते हैं क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन के आ रहे हैं कल के लिए. लेट मी हाइड दिस EMAs फर्स्ट. ओके, सो क्या हुआ आज मार्केट में. हुआ ये कि हमने एक रिएक्शन लेवल दी थी दैट इज़ 16,838 के आसपास. मार्केट ओपन ही हुआ उस लेवल के ऊपर. मार्केट ने उस लेवल को क्रॉस करके जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट था जहाँ पे एक अच्छा खासा OI था उसके ऊपर ही मार्केट ओपन हुआ और वहाँ से थोड़ा प्रेशर लिया, 900 तक गया. हमारा जो सेलिंग जोन था, सेलिंग जोन से प्रेशर लेके वापस सेम उसी रिएक्शन लेवल तक आया. वहाँ से वापस उसने सपोर्ट लिया और कंटिन्यू थोड़ा साइडवेज जाते जाते अपसाइड मोमेंटम दिखाते और फाइनली लास्ट में उसने उस सेलिंग जोन को ब्रेकआउट दे दिया. दैट इज़ RSI 3 अबाउ 80. यू कैन सी लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको RSI 3 का वैल्यू दिख रहा होगा 89.26. ओके, सो एज पर आवर थियोरी कि RSI 3 की वैल्यू अगर 80 के अबाउ है तो वो लेवल ब्रेकआउट हो गया, और अगर RSI 3 की वैल्यू 20 के बिलो है तो वो लेवल ब्रेक डाउन हो गया. सो ये लेवल का ब्रेकआउट मिला और फिर एक अपसाइड में ग्रीन कैंडल बना के क्लोज दे दिया मार्केट ने. और जो उसका ये स्पेस था, गैप था, वो ऑलमोस्ट फिल हो गया है, ऐसा बोल सकते हैं. ओके, सो नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट फॉर टुमारो. सो वी कैन प्लॉट वन ट्रेंड लाइन ओवर हियर, लेकिन वो काफ़ी स्टीफ हो जाएगी. बट यस, या ये एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर लेना, कल के लिए काम आएगी. ओके गाइस, ओके, सो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है और अभी कल का सिनेरियो कैसा रह सकता है. सो अगर हम देखते हैं कि मार्केट अभी क्या कर सकता है कल अगर सपोज करिए गैप अप ओपन हो गया दैट इज अबाउ दिस 17,000, अबाउ 17,000 उसने ओपनिंग दे दी. अभी 16,968 पे क्लोज दिया. मैं क्लोजिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ. 16,968 पे क्लोज दिया है. 17,000 के अगर अबाउ ओपन होता है कल मार्केट तो पहला उसको रेजिस्टेंस होगा 17,100, ये वाला लेवल. ओके, और ये लेवल के पास जाके अगर ये लेवल के पास जाके RSI 3 अबाउ 80 की कैंडल से इसको भी ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली उसका जो नेक्स्ट टारगेट बन के आ रहा है वो हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल होगा 7,191. बट हमको
एक बात याद रखनी है कि इन बिटवीन यहाँ पे 7147 मीन्स 150 पकड़ लेते हैं, 7150 पे 100 EMA है। ओके, यहाँ पे एक ब्लैक, ओके सो गाइस ये हमारा 100 EMA है। ऑन डेली कैंडल, ओके ये जो हमारी हमने बनाया है लेवल, ये हमारा 100 EMA है। सो हमारा जो फर्स्ट टारगेट बन के आएगा, अगर गैप अप खुलता है अबाउ 17,000, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन 17,109 और सेकंड हमारा 17,147 जो 100 EMA है वो लेवल होगा। वहाँ पे हमको देखना होगा उसे ब्रेकआउट करता है या क्या नहीं। अगर ब्रेकआउट करता है तो 191 का वो होगा, वो उसका सेकंड रेजिस्टेंस बन के आएगा। फर्स्ट ये वाला सेलिंग जोन, ये सेलिंग जोन से प्रेशर लेता है, अगर इसे ब्रेकआउट करता है तो सेकंड 17,147 और गोइंग फॉरवर्ड 17,190 और 200, ये वाला सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन एज एक्ट करेगा। सो हमारे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, दैट इज़ अगर गैप अप खुलता है 17,000 के अबाउ तो 17,090 से लेके 100 फर्स्ट, 17,147 सेकेंड एंड 7,200 इट विल बी एक्ट एज अ थर्ड टारगेट। सो ये हमारा गैप अप के सिनेरियो। अगर फ्लैट भी ओपनिंग मिलती है सो हमें ये बाइंग ही हुई है लास्ट में, और ये बाइंग कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो भी हमें। सो व्हाट इफ मार्केट ओपन गैप डाउन? यस, अगर मार्केट को सेल ऑफ आना है तो मार्केट को इस लेवल दैट इज 16,900 के बिलो, 900 या यस 16,900 या 880 900 के बिलो बाय चांस गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, दैट इज निफ्टी। अगर निफ्टी 17,000, ये ट्रेंड लाइन जो हमने प्लॉट की है, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन जा रही है, अगर गलती से मार्केट कैसे भी 900 880 16,880 के बिलो ओपन होता है तो मार्केट में यहाँ पे फिर 17,000 के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हो जाएगी, और फिर मार्केट को वो लेवल 17,000 टेक आउट करने के लिए बहुत दम हम लगाना पड़ेगा, जो कल फिर पॉसिबल होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट अगर कल कैसे भी मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है अब बिलो दिस लेवल, तो मे बी मार्केट में थोड़ा सेल ऑफ आएगा और मार्केट 16,744 ये टारगेट, और नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे गैप पेंडिंग है दैट इज 16,635 यहाँ तक जा सकता है। ओके, सो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 16,831, सेकेंड टारगेट 16,744 एंड थर्ड टारगेट 16,635 अगर 880 के बिलो खुलता है मार्केट तो, या गैप डाउन खुलता है तो। सो 880 का लेवल ध्यान में रखना, उसके बिलो खुलता है तो डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा सेल ऑफ रहेगा या साइडवेज मोमेंटम रहेगा। तो हमारा टारगेट जो है 16,744 और 16,635 यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है गैप डाउन के सिनेरियो में। अगर आप थोड़ा चार्ट को जूम करते हैं तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। ओके, सो अभी गाइज आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, मैंने सारे सपोर्ट्स और लेवल हाइड कर दिए, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल हाइड कर दिया। अभी आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो पैटर्न। सो आई होप आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। सो हम वो प्लॉट करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ओके गाइस, सो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है निफ्टी में। ओके गाइस, ये निफ्टी में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म हुआ है और जिसका नेक लाइन ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है और ब्रेक होके हमको मोमेंटम भी मिल चुका है टुवर्ड अपसाइड। अगर हम देखेंगे तो ये जो ब्रेकआउट है वो हमको मॉर्निंग में ही मिल गया था। ये एक शोल्डर, ये सेकंड शोल्डर और एक ये हेड, इसका ब्रेकआउट मिल गया था बट मार्केट साइडवेज था और साइडवेज में फिर जाके फाइनली लास्ट में हमको मोमेंटम देखने को मिला है।
सो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है जिसका फॉर्मेशन निफ्टी ने किया है। सो अगर हम इसके हिसाब से टारगेट हमारे प्लॉट करते हैं, सो यहाँ से हमारा जो नेक लाइन है वहाँ तक का टारगेट बनता है एज पर प्राइस रेंज। सो लेट्स चेक। तो अगर प्राइस रेंज की बात करें तो 500 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। तो अगर हम यहीं से 500 पॉइंट का प्लॉट करते हैं तो इसके हिसाब से इसके हिसाब से आप देखेंगे अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म करता है, मार्केट कल गैप अप खुलता है, तो चांसेस है कि मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन तक भी जा सकता है। बट उसके लिए उसे सबसे बड़े रेजिस्टेंस 100 EMA को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करना होगा, या फिर मानिए कि कल गैप अप खुल के मार्केट 100 EMA के ऊपर ही क्लोजिंग गैप खुल जाता है तो भी चांसेस है कि, बट इतना मोमेंटम 500 पॉइंट का कल के कल तो पॉसिबल नहीं लगता, बिकॉज ये इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर जो बनाया है वो एक दिन का फॉर्मेशन नहीं है, उसमें भी अराउंड 4 डेज दिख रहे हैं, 4 दिन दिख रहा है। तो मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ तक का टारगेट दे सकता है जो यहाँ से अराउंड 3% 500 पॉइंट्स अप है। सो मार्केट आने वाले 2-3 दिन में ये इस ट्रेंड लाइन को छू सकता है अगर ये पैटर्न कम रहता है और गैप डाउन नहीं खुलता है तो। सो दिस इज अ निफ्टी एनालिसिस फॉर यू गाइज। लेट्स मूव ऑन बैंक निफ्टी एंड विल सी what are the support and resistance for tomorrow in bank nifty. Let's move on one day daily time frame of bank nifty. Okay guys, so as we discussed yesterday, same यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 5 डेज कंटिन्यू रेड कैंडल बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग मिली है। बट इवन दो आप देखेंगे मार्केट में ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग तो मिली है, बट एक ये मदर कैंडल है और जिसके अंदर ही 2 दिन से ट्रेडिंग हो रही है, इनसाइड बार कैंडल बन रहे हैं 2 दिन से। सो अगर हम जनरली क्या डिस्कस करते हैं इनसाइड बार के बारे में कि अगर भी जब भी इनसाइड बार कैंडल का इनसाइड बार मदर बार का हेड या टेल मतलब लोअर या अपर कोई भी साइड से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, सो ऑलमोस्ट उसका डबल टारगेट, उसका सेम टारगेट हमको अप साइड में होता है, अप साइड या डाउन साइड, जिस साइड भी ब्रेकआउट मिलेगा उतना ही सेम टारगेट हमको रहेगा। तो इस कैंडल की बात करें तो ये कैंडल ही ऑलमोस्ट निकल के आती है जिसकी ओपनिंग 124.35 ओके, ये कैंडल ही ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट की है। सो मे भी चांसेस है कि कल अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक हो 35,252 इसके ऊपर अगर हमको ओपनिंग मिलती है, सो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो सकता है इन बैंक निफ्टी, बिकॉज यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट भी है जो नहीं हुआ है अभी तक, रिट्रेसमेंट पेंडिंग है और यहाँ पे एक गैप है दैट इज़ 35,534। सो फर्स्ट टारगेट तो अपना एनी हाउ गैप खुलता है तो 35,534 का हो जाएगा, बट उससे ज़्यादा भी जा सकता है, ये ध्यान में रखना। लेट्स प्लॉट EMA और EMA में देखेंगे। सो जो 200 EMA है बैंक निफ्टी का दैट इज़ कम अराउंड 35,444 मीन्स 35,500 के आसपास ही है। सो अभी भी हमारे पास 400 पॉइंट्स का गैप पेंडिंग है टुवर्ड अपसाइड। सो अगर 100 या 200 पॉइंट भी ओपन होता है गैप अप तो भी हमारे पास 200 पॉइंट का अपसाइड में मोमेंटम मिल सकता है हमको बैंक निफ्टी में। सो वहाँ उसके बाद देखेंगे वो उस अपने 100 EMA को ब्रेकआउट करके अपसाइड में क्लोजिंग देता है या क्या करता है, वहाँ पे क्या रिएक्शन मिलता है, वहाँ से प्रेशर लेता है, वो हम देखेंगे। और गैप देखेंगे तो गैप भी पेंडिंग है 35,534। सो EMA और गैप दोनों का कन्फ्लुएंस बन रहा है। सो मार्केट कल में भी एक ट्रेंड दिखा के ग्रीन कैंडल में क्लोज कर सकता है, दैट इज़ अप टू 500 पॉइंट का भी कैंडल हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पे। सो लेट्स मूव ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, वहाँ पे देखेंगे क्या मोमेंटम बन के, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के आ रहे हैं। लेट मी हाइड दिस EMA फर्स्ट। यस, सो कल हमने बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन प्लॉट की थी। ओके,
और हमने कहा था कि अगर ये इस लेवल के नीचे हो जाता है बैंक निफ्टी तो यहाँ से एक डब्ल्यू काइंड ऑफ सपोर्ट लेके बना जाएगा मार्केट, और इस रेंज में ओपन होता है तो यहाँ पे एक जिग करके पैटर्न बनाएगा। और सेम मार्केट ने वही किया, ऑलमोस्ट ओपन ही हुआ और हमारे हाई सेलिंग जोन के पास गया, सेलिंग जोन से सेलिंग प्रेशर लिया, थोड़ा नीचे आया, अपना गैप था अराउंड, गैप तो क्लोज नहीं कर पाया बट गैप के अराउंड तक आया, फिल करने की ट्राई की और वापस से ट्रेंड लाइन तक आके ट्रेंड लाइन से बाउंस लिया और बाउंस लिया, अच्छी खासी बाइंग आई है और बाइंग से एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बनाते हुए उसने मार्केट ने क्लोज दिया है। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो कल यही है कि मार्केट अगर 35,095 पे हमको क्लोजिंग मिली है, अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है दैट इज अप टू 35,231, तो मार्केट में फर्स्ट हमारा जो टारगेट बन के आ रहा है कल के लिए दैट इज 35,534, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और यहीं पे हमको 200 EMA मिल रहा है बैंक निफ्टी का। सो विल राइट हियर, यहाँ पे हमको 200 EMA मिल रहा है बैंक निफ्टी का। सो हमारा ये जो जोन है 35,500, यहाँ पे 200 EMA भी है, मीन्स 35,440 पे है। सो देखना कि वहाँ से क्या होता है, यहाँ से वापस एक डाउनफॉल मिलता है, यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट अगर जिग बनाता है पैटर्न तो डेफिनेटली नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट का होगा बैंक निफ्टी का दैट इज़ 35,931, ये बन के आएगा। सो कल मार्केट बैंक निफ्टी बूम बूम कर सकता है गाइस, एक अच्छी खासी मोमेंटम अपसाइड में आ सकती है अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुल के कंटिन्यू यहाँ पे जाके सस्टेन करता है 12:30 या 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 1:30 तक, उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है तो हमें डेफिनेटली 35,931 तक, 35,900 तक की मोमेंटम मिल सकती है टुवर्ड अपसाइड अगर गैप अप और फ्लैट खुलता है तो। अगर बाई चांस मार्केट गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुल के भी वो अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो ही सेलिंग प्रेशर आएगा, दैट इज बिलो 34,750 के नीचे अगर मार्केट आता है बैंक निफ्टी तो ही हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। उसके ऊपर अगर खुलता है 34,800, 900, 35,000 तो सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगा। तो 34,750 जब तक ब्रेक नहीं करता हम सेल ऑफ के लिए नहीं सोचेंगे बैंक निफ्टी में। सो दिस इज बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर यू गाइस। लेट्स मूव ऑन ऑप्शन चेन डाटा, वहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो बन के आ रहा है। ऑप्शन चेन डाटा में देखेंगे तो आज हमें निफ्टी की जो एट द मनी है दैट इज 16,950 एट द मनी है, और जो सबसे इमीडिएट सपोर्ट है 16,900, जहाँ पे टोटल OI डाटा 76,000 है और चेंज इन OI 56,678 है, और जो मेजर सपोर्ट है दैट इज 16,800, वहाँ पे टोटल OI 1,02,000 है और चेंज इन OI 57,000 है। सो 16,800 विल बी एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट फॉर द निफ्टी। यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे तो 60,800 दिस जोन, ये जो जोन है इसे मार्क करके रखना, ये एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा निफ्टी में। सो जब तक ये जोन भी ब्रेक नहीं होता तब तक आप सेलिंग के लिए मत सोचिए तो बेटर है। Okay guys, so this is a major support as per chart and as per data also. So ये तो एक मेजर सपोर्ट हो गया, और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एक्ट करेगा दैट इज 17,000, यहाँ पे टोटल OI 99,000 मीन्स अराउंड 1 लाख है, और चेंज इन OI में आज अनवाइंडिंग हुई है गाइज। इफ़ यू सी कॉल साइड में अनवाइंडिंग हो रही है 13,000, 19,000 के, जो कल 16,800 के कॉल में सबसे ज़्यादा OI था वहाँ पे आज अनवाइंडिंग हुई है, और हायर लेवल 17,000 तक भी अनवाइंडिंग हो रही है, मीन्स चांसेस है कि मार्केट कल 17,000 को क्रॉस कर सकता है। और जो इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस आएगा जो दैट इज़ 17,100 और उसके बाद 17,200। सो ये दो मेजर रेजिस्टेंस निफ्टी में काम एज ए वर्क करेंगे। और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में हम देखेंगे जो क्लोजिंग हमको मिली है दैट इज़ अराउंड 35,000 इन द मनी है,
और जो सबसे बड़ा इमीडिएट सपोर्ट एक्ट करेगा दैट इज़ 35,000 ओनली, और वहाँ पे टोटल OI डाटा 58,000 है और चेंज इन OI 34,000 है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस भी एक्ट करेगा दैट इज़ 35,000 ओनली, जहाँ पे 30 चेंज इन OI तो 1,000 है, बट टोटल OI 69,000 है। स्टिल कॉल राइटर है अभी फ़िलहाल, लेकिन ये कल सिनेरियो चेंज हो सकता है। अगर मेजर रेजिस्टेंस अपसाइड तो 35,200 पे मेजर रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक आउट होगा तो सीधा 35,500 67,000 OI है। सो 35,500 हम देखते हैं, तो ये वाला जोन, ये अगर ब्रेकआउट होता है कल, तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा दैट इज़ 36,000, ये वाला। सो कल एक अच्छी खासी मोमेंटम आ सकती है, बिकॉज एक मार्केट रेंज में फंसा है, अगर ये रेंज ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड आ सकता है, बट गैप अप या फ्लैट ही ओपन होना चाहिए मार्केट को। सो दिस इज अ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज हिट द लाइक बटन and share this video with your friends and family members. So thank you guys, thank you for watching, thank you.